नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। नीट का जो पेपर है वो पास करना देश के लाखों बच्चों का सपना होता है, मगर सिरसा जिला के गांव अनंतगढ़ की बेटी ने अपने पहले ही प्रयास में इस नीट के परीक्षा परिणाम को पास किया। हाल ही में नीट 2026 के जो परीक्षा परिणाम उनका रिजल्ट आया और हमारे साथ खुद वो बेटी, पूरा परिवार, जिनके दादा बैठे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, वो पल्लवी हमारे साथ, डॉक्टर पल्लवी हमारे साथ हैं। उनके पिता, उनके चाचा जी, वो इस वक्त हमारे साथ पूरा परिवार है। बेटी की इस बहुत बड़ी उपलब्धि पर पूरे गांव में, पूरे सिरसा में खुशी का माहौल है। और जब एक बेटी इस तरीके से अपने सपनों को साकार करती है तो निश्चित तौर पर हर माँ बाप का और उस पिता का, उस परिवार का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। हमारे साथ खुद पल्लवी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत तेज हरियाणा की तरफ से बधाई। थैंक यू सर। पल्लवी, सबसे पहला सवाल है, कितनी खुशी आपको उस वक्त हुई जब आपका परिणाम जारी हुआ, आपका सपना पूरा हुआ? पहली प्रतिक्रिया उस वक्त की आपकी क्या रही? सबसे पहले तो जैसे ही मैंने जस्ट खाना खाया था, फिर एकदम फ़ोन उठाया तो रिज़ल्ट आ गया, ऐसा कुछ वो डिस्प्ले हो रहा था। तो पहले तो मुझे लगा फेक होगा, ऐसे भरोसा नहीं हो रहा था। फिर जब रिज़ल्ट ओपन किया, कोई 15 से 20 बार ओपन किया, रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा था। फिर उधर से स्कूल वालों का फ़ोन आया, मतलब इंस्टीट्यूट वालों का। उन्होंने बताया कि हो गया है, ऐसे ऐसे रैंक आई है। तो सभी बहुत खुश थे, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो सपना मैंने बचपन से देखा था वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपका ऑल इंडिया में क्या रैंक आया है? मेरी 19,063। ठीक है पल्लवी, मतलब ये आपका सपना आपने कब तय किया? क्योंकि नीट इतना कठिन, मतलब एक एग्ज़ाम है पूरे देश का, हर बच्चे का सपना है। तो क्या आपने ये ड्रीम कब आपने अपने मन में इस धैर्य को रखा कि मुझे नीट यानी कि डॉक्टर बनना है? मेरा ये सपना तब से था जब मुझे पता नहीं था कि नीट जैसा कुछ होता है। मतलब जितना मुझे याद है, हमेशा से मुझे एक डॉक्टर ही बनना था। और जैसे ही मान लो 6-7 क्लास में गए तो धीरे धीरे ऐसे अवेयरनेस हुई कि नीट का एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है। तो उस टाइम तो ऐसे लगता था जैसे स्कूल के एग्ज़ाम है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कर लेंगे। फिर 10th के बाद मैंने +1 +2 में कोचिंग ली ग्लोबल स्टडी पॉइंट से। तो धीरे धीरे अपने आप मतलब एग्ज़ाम की टफनेस और सब कुछ पता चला, पर फिर भी मन में ये था कि बनना तो डॉक्टर ही है, तो बस हो गया। मतलब किस बात से या किससे आपको ये इंस्पायरेशन मिली कि आपको डॉक्टर बनना है? आप कह रहे हैं कि आपने तो बहुत छोटी उम्र में ये सोच लिया था। ये इंस्पिरेशन अपने सराउंडिंग से ही मुझे मिली थी। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, पर कुछ ना कुछ सराउंडिंग में ऐसा था कि जिससे मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ही प्री मैच्योर एज से कैच होगी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। ये उसी का मैं रीज़न अभी तक ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता उसका रीज़न। अच्छा, परिवार का कितना सपोर्ट मिला जब आप इस ड्यूरिंग, मतलब आप चल रहा था आपका ये पूरे का पूरा सेशन, आप परिश्रम कर रहे थे? परिवार का सपोर्ट फुल था। मतलब मान लो जैसे मैं हॉस्टल में थी, जब भी घर पे फ़ोन किया जाता था, मान लो कोई समस्या हो, वैसे तो ऐसी सच कोई समस्याएं मुझे नहीं रही, पर घर वालों को यही था कि तुम कर, कुछ नहीं होता। मेरे पापा मुझे हमेशा यही कहते थे, मैं हूं ना, बस तुम अपना बेस्ट कर, बाकी आप सब मैनेज कर लेंगे। तो सपोर्ट पूरा था फैमिली का। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप तो गांव देहात में रहे और कोचिंग भी मुझे लगता है आपने बहुत लोकल इलाके से यहीं से ली। तो कभी इस तरीके की आपको, मतलब आप डिमोटिवेशन नहीं मिला कि पता नहीं होगा या नहीं होगा? सुनने में क्या मिलता था आपके दायरे से, पड़ोस से, मित्रों दोस्तों से? सबसे पहले तो कि जैसे सभी यही बोलते थे, मुझे भी ऐसी था 6-7 में कि कोटा सीकर जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से हो जाता है। पर 10th के बाद ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ नहीं गई। तो हमारे जैसे यहाँ पास में इंस्टीट्यूट खुला था ग्लोबल स्टडी पॉइंट, तो मैंने वहाँ पे इनरोल कर लिया। वो जस्ट इनिशियल डेज थे, पर मुझे ये था कि अगर मैं अपना 100% दूंगी तो कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया और हो गया। मतलब ये एक भ्रांति है, कहते हैं कोटा सीखकर घर छोड़े बिना नहीं हो सकता, तो आप अपने घर पे रह के भी हो सकता है? मतलब हाँ, हो सकता है घर पे रह के आप मतलब अपने अंदर इतनी डेडिकेशन रखो, डिसिप्लिन रखो। कुछ लोग ऑनलाइन से भी कर लेते हैं, तो वो अपने अंदर की डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पुश करती रहेंगी, जो आपने करना उसके टुवर्ड्स। ओके, एक सवाल बताइए, जैसे अभी पेपर जब लीक हुआ तब आप कितने निराश, कितने हताश हुए थे? मतलब आपका मन टूटा था, आपको लगा था कि ये तो बहुत गलत हो गया? जैसे ही मतलब
पेपर की ये न्यूज़ आई कि लीक हो गया वापस होगा, तो मुझे पहले तो बहुत देर तक हंसी आई, ऐसे कि जैसे कोई मजाक कर दिया हो। उसके बाद काफ़ी रोना आया, दुख हुआ, क्योंकि मेरे उस टाइम 650 के क्रॉस मार्क्स बन रहे थे। तो मैं खुश थी कि अगर वो पेपर लीक ना होता तो बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाती। पर हाथों हाथ सभी पूरे फैमिली मेम्बर्स, इंस्टीट्यूट वालों, सब ने हाथों हाथ बोला कि नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर मैंने भी ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि क्या पता इस मार्क्स से मुझे एम्स ना मिले, पर मैं और मेहनत करूँ, अभी मेरे पास और टाइम होगा, हो सकता है मैं एम्स ले लूँ। हालांकि मुझे भी एम्स नहीं मिल रहा इस रैंक पे, पर जो भी हो रहा है बढ़िया, बेटर, अच्छे के लिए ऐसा लगा कि चांस मिल गया। हाँ, चांस मिल गया। मैंने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया कि क्योंकि जो हुआ है मेरे अकेले के साथ तो हुआ नहीं, 20 लाख बच्चे सबके साथ हुआ है। तो रेदर देन जैसे कुछ बच्चे रैलियाँ निकाल रहे थे, स्ट्राइक पे थे उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग, क्योंकि वो तो बहुत क्रूशियल टाइम था, तो मैंने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया। ठीक है, अभी हाल ही में जो घटनाएं देश में हुई पेपर लीक के बाद, लेकिन जब आपका पेपर हुआ तो हरियाणा सरकार की तरफ से ये दावा था कि ट्रांसपोर्ट में बच्चों को दिक्कत नहीं आई, सेंटरों पर पहुंचाने में दिक्कत नहीं आई। आपका अनुभव क्या रहा इस पूरे? नहीं, मतलब जैसे अभी जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी ख़त्म भी हो गया है। जैसे हमारा यूथ अभी अवेयर है, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स उठाए हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम सेंटर पे देखा, कुछ बच्चों को मान लो प्रॉब्लम कोई ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे फुल बढ़िया फैसिलिटीज़ थी, मतलब किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, ऐसा बढ़िया सिस्टम था सरकार का। मतलब हरियाणा सरकार ने नीट को अच्छे से हाँ, जो पहले अभी जो नीट हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके से, स्ट्रिक्टनेस और एग्जामिनर्स सब बिल्कुल सही हुआ था, फेयर था इस बार। अभी मतलब नीट मामले के बाद जैसे उसमें एक बिल भी पास हो गया है, उसके ऊपर मतलब मंजूरी मिली है कैबिनेट की, इस बात से आप कितना खुश हैं कि अब आगे से देश में ऐसा ना हो और जो सरकार ने फैसला लिया है? इस बात से ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एट द एंड जो सिस्टम में मान लो कुछ लूप होल थे वो अब क्लियर हो रहे हैं, लीक नहीं होगा। क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनकी परफॉर्मेंस गिर भी गई इस पेपर के ड्यूरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी इतना पढ़ता है फिर एकदम वो कैंसिल हो जाता है। तो अब ऐसा आगे भविष्य में उम्मीद है कि ऐसा ना हो, तो अच्छा है, बढ़िया है ये बिल पास करना, मैं तो खुश हूँ इस बात से। आपको ऐसे हजारों लाखों बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हौसले कहीं ना कहीं वो कई बार उनको परेशान करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप जिस तरीके से दीवार बनकर आपने अपने हौसलों को रखा है? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने करनी वो चीज़ है तो मन में आप अपना अंदर से आप इतने स्ट्रांग रहो कि कोई चीज़ आपको हिला ना पाए। एक तो मोमेंटम बोलते हैं, फिजिक्स में टर्म होती है, आपको मोमेंटम में रहना है। मोटिवेशन तो मान लो आपने आज किसी स्पीकर को सुन लिया तो आप 2 दिन मोटिवेट रहोगे, पर एक मोमेंटम होता है जो आपको आगे पुश करता रहता है उसके टुवर्ड्स। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बस लगे रहो। मतलब ऐसे होना चाहिए, आप गर्दन उठा के मत देखो आपके साइड में क्या हो रहा है, डेफिनेटली हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं कुछ कमी रह रही है तो उसे आप ईश्वर से प्रे करो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हो 90% आपका हार्डवर्क होता है, वो 10% लक का फैक्टर होता है, वो हमारे काबू में तो नहीं है। तो आप उसके लिए सिर्फ ईश्वर से प्रे कर सकते हो, और जो बच गया 90% में अपना 110% दो, ईश्वर पे छोड़ दो बाकी सब कुछ। ठीक है, अभी जो आपने नीट क्रैक किया है तो किस स्ट्रीम में आपने मन बनाया, आगे स्पेशलाइजेशन जो आपको चाहिए? अभी 5.5 साल के MBBS के बाद सेम हमारा नीट PG होगा, तो मेरा उसमें सपना है कि जो मेरा सपना अधूरा रह गया एम्स वाला, वो मैं उसमें पूरा करूं। और मेरी स्पेशलिस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं कार्डियो या न्यूरो में से एक बनूं, वो भी सर्जरी में जाने का ज़्यादा मेरा वो मन है। ठीक है, हमारे साथ पल्लवी के खुद पिता भी हैं। सर, आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद पनु जी। सर, कितनी खुशी है कि एक बेटी ने आपकी ने पूरे गांव ही नहीं पूरे जिला पूरे देश का नाम जो रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे बेटी की इस बहुत बड़ी उपलब्धि के ऊपर आप? जब से रिजल्ट आया है उस समय बहुत खुश हैं जी। सारा परिवार बिल्कुल खुश है, गांव में सब लोग खुश है, बधाई देने आ रहे हैं, आज आप आशीर्वाद देने आ गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बेटी ने अपना सपना पूरा कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपकी बेटी कह रही है कि उसका तो बहुत बचपन से ये उसने तय कर लिया था कि उसे डॉक्टर बनना है, तो आपका मार्गदर्शन उनके लिए कितना आप मानते हैं कि एक पिता का जो रोल है बेटी के लिए, खास करके ऐसी चुनौतियों में, क्योंकि नीट कोई आसान और बहुत को मजाक तो नहीं है कि हर कोई इसमें चला जाए। कई बार ये टेंशन ले लेती थी, तो उस समय तो मैं इसको ज़रूर कहता था अभी तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, कोई बात नहीं, अगर मालूम ना भी होगा तो कोई बात नहीं, तू ट्राई कर। उसके बाद में जो ग्लोबल स्टडी पॉइंट वालों से बात हुई तो उनका बहुत रोल था जी। बहुत बढ़िया पढ़ाई का सिस्टम था, सीटिंग बहुत बढ़िया थी, उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा था। तो मैं तो मेरे से ज़्यादा ग्लोबल वालों का मानता हूँ, ग्लोबल स्टडी पॉइंट ओडा का, उनका बहुत अच्छा रोल था। ठीक है, अभी हमारे साथ खुद पल्लवी के दादाजी हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी सर। धन्यवाद जी, आपके बहुत
आप चैनल का बहुत धन्यवाद। ठीक है, और तो कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे? पोती ने मतलब देश का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है उसको पास किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी सबसे बड़ी तो है, इसकी शुरू इंटेंसिटी शुरू से ही ऐसी थी कि मैं ये काम करना है, आखिर इसने कर ही लिया। तो ये शुरू से ही चाहा था। मैं बड़ी लेबोरियस थी और बहुत कुछ आगे बढ़ने की थी। जो बात कह देती उस पर पूरी करती, चाहे वो खाई इसने कितनी भूतनी पड़े, लेकिन वो पूरा करती थी। तो आपने भी कभी सोचा था कि जो बच्चे हैं पोती एक दिन डॉक्टर बने, देश की सेवा करे? सोचा था आपने भी? बिल्कुल जी। इसकी हालत, इसका जो सख्त जो रवैया इनका था कि मैंने ये करना है, तो मैंने पता ये करना है, तो इसके विचार थे बड़े सॉलिड थे, भाई करना है तो करना ही है। तो इसका शुरू से जो टेंडेंसी थी ये, तो हमें पता भाई ज़रूर करेगी, क्योंकि इसने कई ऐसे काम किए हैं जो नए होने वाले थे, वो लेकिन वो खड़ी रही और वो आखिर में वो। हाँ जी, क्या कहना चाहो थे? मतलब बेटी नीट का परिणाम पास करे है तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करी छोरी, एगो पढ़ी मिल गया जी, बहुत कोशिश करी है। तो बेटी थाने पहला आ तो क्या बहुत छोटी उम्र में सपना लियो, क्या करती थी? हाँ लियो, तो कोई गुड्डी लेके ले बिना सिरिंज ले टीका लगाती, वहाँ मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, हाँ। छोटी होती टीका लगाने लगी? बस यही टाइप ही खेलती हैं, टाइप ही। अच्छा, हाँ खेलियो यो इशू। पहले वो पेपर नहीं, पहली दियो भी में अच्छा रिजल्ट है। मतलब छोटी होता था कहीं, मतलब डॉक्टर बनने का सपना ले लिया? सपना तो बहुत छोटियाँ सा गुड़ियाँ खेलती, वहाँ माइती थी सिरिंज सुई लेगी भी सब खेलती है। अच्छा, हाँ सामान पड़ी है पैकेट हो। अच्छा, सारो तो डॉक्टर घर में ही बन गई पहले ही? घर में ही बन गई। अच्छा, तो अब मतलब थे फिर कितनी थाने कितनी मतलब थे इंगी जब पढ़े आज आगे बैठूं, तो थारी कितनी स्पोर्ट रही, के थान लग गया खास बात जी की? देखो जी, स्पोर्ट में तो मैं इतनी पढ़ूँ पढ़ेड़ी कौन, मेरे मार तो काम है घर को, आप ही पढ़ी बेचारिया बैठाई। अच्छा अच्छा, हाँ टीचर आएंगे कोशिश ये तो पढ़ी जी। तो अब पड़ोस आस पड़ोस गामा मुँह बधाई देवे, किसो लग गया थाने? अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। हाँ। काम पूरे कर दिए। ठीक है, तो हमारे साथ पूरा परिवार जुड़ा और बहुत बहुत शुभकामनाएं पल्लवी को, उनका जो रहा अधूरा सपना है वो भी उनका पूरा हो। और बेटी ने ये साबित करके दिखाया है कि अगर हिम्मत रखी जाए, कड़ी मेहनत की जाए और परिवार की अगर सपोर्ट मिले तो फिर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ये आपको मोटिवेशनल जो स्टोरी कैसी लगी? ये तेज़ हरियाणा की मुहिम है उन बच्चों को लेकर जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम पास किया, और हम उनकी जो कहानी उनके परिश्रम से जुड़ी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तमाम ऐसे और अनेकों बच्चों को इससे इंस्पायरेशन मिले, वो भी इन बच्चों को देखकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, सिरसा।